ये तो हो गई एनडीए गठबंधन की दावेदारी, लेकिन विपक्ष भी अपनी दावेदारी जताने में पीछे नहीं है। वो मैदान में उतरकर अभी से ही नीतीश कुमार और उनकी सरकार को ललकार रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की रणनीति बना रहे। कांग्रेस और दूसरे घटक दलों से अनबन को भी फिलहाल निपटा लिया गया है ताकि जीत के लक्ष्य को साथ कर एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन यह होगा कैसे, समझिए इस रिपोर्ट से। बिहार में चुनावी साल की राजनीति में खूब गहमा गहमी बढ़ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो रही है। इसका नजारा बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में भी देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई। इस तूतू मेमे से नाराज राबड़ी देवी सहित आरजेडी के सभी सदस्य सदन से बाहर चले गए। राबड़ी देवी ने सदन में खड़े होकर कहा कि बिहार में कुछ भी काम नहीं हुआ। इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और फिर उन्होंने आरजेडी के कार्यकाल की कहानी सुना दी। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन और सरकार के बीच ऐसी ही तीखी नोकझोंक और बहस हो रही है। सत्ता पक्ष आरजेडी को जंगल राज की याद दिलाता है तो आरजेडी नीतीश कुमार पर लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे मुद्दों पर हमलावर है। कई अपराधियों को तो इन्होंने छुड़वाने का काम किया, कानून बदल देते हैं, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री, आपको हम उदाहरण दे दें, जो तनिष्क में जो चोरी हुई 25 करोड़ की, उससे डकैती चोरी, तो उससे पहले भी आप देखिएगा कि जो लोग पकड़े गए वो लोग पहले भी पकड़े गए थे चोरी और डकैती के मामले में, तो वो छूटे कैसे? नीतीश कुमार जी कहते हैं कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, बेतुका बयान है, फालतू का बयान है, बेकार का बयान है, तथ्य नहीं है इसमें। तेजस्वी यादव का दावा है कि वो नवंबर में जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने विधायकों को चुनाव की तैयारी में लग जाने के लिए कह दिया है। तेजस्वी यादव ने 2025 में एनडीए को शिकस्त देने के लिए खास रणनीति बनाई। इसके तहत उन्होंने विधायकों को मिलकर रहने की सलाह दी। विधायकों को जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए कहा गया है। जिलों में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की संयुक्त बैठक भी होगी। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों से तेजस्वी यादव एक कर मीटिंग करेंगे। आरजेडी के शासनकाल में किए गए कामों का डेटा लेकर विधायक जनता के बीच जाएं। नीतीश सरकार के खिलाफ नाराजगी वाले मुद्दों पर सरकार को घेरना। लेकिन मौजूदा स्थिति में विपक्षी गठबंधन के सामने चुनौतियां कम नहीं। आरजेडी और महागठबंधन क्यों नहीं एनडीए के लिए चुनौती हो सकता है? आरजेडी जिस तरह से महिलाओं के लिए कह रहे हैं, माई बहन योजना के माध्यम से 2500 रुपये की राशि आपके खाते में डालेंगे, जिस तरह से युवाओं की बात वो कर रहे हैं कि फिर हम जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे और हम आपको एक सरकारी नौकरी देंगे, और हमारे ही दबाव में पिछली सरकार में भी हमारे ही प्रयास से आपको नौकरी मिली थी। तो अगर मुद्दे इनके कनेक्ट कर जाते हैं, कांग्रेस जिस तरह से ग्राउंड पर काम कर रही है, तो कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट की पार्टियां जो हमेशा ज़मीन पर खड़ी रहती है और कहा जाता है कि वो हमेशा जो नीचे के लोग हैं वो ग्राउंड लेवल पर वो वर्क करते रहती है और संघर्ष करके उनको हिस्सा, उनके हक, उनके अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहती हैं। तो अगर जनता को कनेक्ट करती है तो क्यों नहीं एनडीए को चुनौती दे सकती है आरजेडी और महागठबंधन। चुनौतियों के बावजूद तेजस्वी एक तरह से अकेले ही विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2025 में जीत के लिए तेजस्वी यादव ने कई लोक लुभावन वादे भी किए। 1 महीने के अंदर कैबिनेट में युवा आयोग का गठन करेगी, डोमिसाइल नीति लागू करेगी, युवाओं को फॉर्म भरने के पैसे नहीं देने होंगे, स्टूडेंट्स के आने जाने का किराया सरकार देगी, साथ ही उनकी सरकार नौजवानों को रोजगार और नौकरी देगी। महिलाओं और बुजुर्गों को 200 यूनिट फ्री बिजली, इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और बुजुर्गों को हर महीने 1500 रुपए की सहायता दी जाएगी। तेजस्वी ने अपने युवा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो पार्टी के किए वादों को बिहार के जन जन तक पहुंचाएं। आरजेडी पूरे बिहार में अपने संगठन को भी मजबूत कर रही है, साथ ही युवाओं को जोड़ भी रही है। इसी के तहत आरजेडी ने पिछले दिनों बिहार के हर जिले में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत उन्होंने 6000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की, 8000 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों से मिले,
महिला संवाद कार्यक्रम भी किया। लेकिन महागठबंधन के अंदर भी कई दरार साफ नजर आ रही। खासकर दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस सीटों के बंटवारों पर अपनी दावेदारी ज्यादा जता रही। आरजेडी और कांग्रेस में अगर दरार होगी तो स्वाभाविक है कि एनडीए को इसका फायदा मिलेगा, चूंकि बेस वोट तो दोनों का एक ही है। मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ भी उतना ही कनेक्टेड है जितना आरजेडी के साथ। आरजेडी का तो समीकरण ही माई समीकरण है। कांग्रेस अगर अलग लड़ लेती है और छोड़ दिए यादव वोट, मुस्लिम वोट का भी अगर वो डिवीजन कराने में सफल हो जाती है, दलितों के वोट को वो डिवीजन कराने में सफल हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से अगर वो बेस वोट, जिस तरह से राहुल गांधी बिहार में आकर के बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो जो जिनको आरक्षण चाहिए अगर उनके वोटों का बिखराव होगा, उनके वोटों का बंटवारा होगा और आरजेडी और कांग्रेस अगर एकजुट नहीं रह पाती है, स्वाभाविक रूप से इसका फायदा एनडीए उठा ले जाएगी। विधानसभा चुनावों में जीत को लेकर 6 मार्च को महागठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनने की खबर है। बैठक में तय हुआ कि समय पर सीटों का बंटवारा होगा, साथ ही आरजेडी के सहयोगी दलों को उचित सम्मान मिलेगा। एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में लगने के लिए कहा गया है। इस बैठक में यह भी क्लियर हो गया है कि वाम दल पूरी तरह आरजेडी के साथ हैं। आपसी विरोधाभास से परहेज की नसीहत दी गई है। यह भी तय हो गया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन चलेगा। यानी एनडीए के सामने महागठबंधन भी एकजुट दिखने की कोशिश कर रहा है ताकि वोटर्स में गलत संदेश न जाए। दरअसल कांग्रेस के कुछ नेता मुख्यमंत्री के चेहरे पर बयानबाजी कर रहे थे। उन नेताओं को आपसी विरोधाभास से बचने की नसीहत दी गई। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस से अनबन की खबरें भी थी, लेकिन अब कांग्रेस को इस मामले पर भी फिलहाल मौन रहने को कहा गया है। कांग्रेस 16 मार्च से बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकालने वाली। अच्छा बताइए, पलायन रोको पदयात्रा, पलायन शुरू किसके समय में हुआ था? पलायन की जननी कौन सा राजनीतिक दल रहा है? 90 का वो दशक ही रहा है ना, जिसको जंगल राज के तौर पे जाना जाता था। जब वो पलायन का जिक्र करते हैं, पलायन रोको की बात करते हैं, भाई हमारे मुख्यमंत्री ने तो कहा कि उनका सपना है और वो चाहते हैं कि बिहार से न सिर्फ पलायन रुके बल्कि जो लोग पलायन कर कर गए हैं वो वापस अपने राज्य में आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि एक दिन हम लोग को ऐसे विकसित बिहार का निर्माण करना है और करना ही होगा, और ये होगा ही जब न सिर्फ बिहार से पलायन रुकेगा बल्कि जो लोग पलायन कर कर गए हैं वो अपने राज्य में वापस आएंगे। पर ये टिप्पणी कांग्रेस किसके प्रति कर रही है? राजद के प्रति ही कर रही है ना, जिनके समय में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। आज मैं भी देश के कोने कोने में जाता हूं, वहां पर जब बिहारी मिलते हैं वो मजबूर हुए हैं बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए। जब मैं विदेश की यात्रा पे भी जाता हूं, वहां पे भी खास तौर पर बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं, और उनका वो दुख मुझे उनकी बातों में दिखाई देता है कि किन परिस्थितियों में उनको अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा। आरजेडी नीतीश कुमार को कोई भी मौका नहीं देना चाहती, इसलिए उसने चौतरफा हमले की रणनीति बनाई। तेजस्वी यादव सरकार की नीतियों से लेकर नीतीश कुमार पर निजी हमले करने से भी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन ये रणनीति चुनावों में कितना असर दिखाएगी और वोटर्स को कितना प्रभावित करेगी, फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।